हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट शेड्यूलिंग टेक्निक के बारे में, जो कि है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। जैसा कि नाम से हम लोग को पता चल रहा है, लॉन्गेस्ट मतलब क्या, जिसका बस टाइम सबसे ज़्यादा होगा सबसे पहले उसको शेड्यूल किया जाएगा सीपीयू में, और उसके बाद फिर जिसका उससे कम होगा उसके बाद उसको शेड्यूल किया जाएगा सीपीयू में। तो ये भी दो मोड में काम करता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों मोड में। तो देखते हैं हम लोग, इसका क्राइटेरिया होता है बस टाइम। बस टाइम के बेसिस पे जिसका सबसे ज़्यादा बस टाइम उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, और जिसका कम उसको उससे बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा। और टाई के केस में क्या होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे इसको ब्रेक करते हैं। ये दो मोड में काम करता है, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव में। इसका एडवांटेज ये होता है कि लॉन्गेस्ट जॉब जो होता है उसको स्टार्व नहीं करना पड़ता है अपने कंप्लीशन के लिए। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम लोग देखे थे, लॉन्गेस्ट जॉब जो होता था उसको बहुत ज़्यादा स्टार्व करना पड़ता था अपने कंप्लीशन के लिए। इसमें लॉन्गेस्ट जॉब पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। और एक और इसका एडवांटेज है कि सारा प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि लॉन्गेस्ट जब फर्स्ट सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है तो बाकी सब जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि हम लोग सारा प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हुआ है। इसका में वेटिंग टाइम हाई होता है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस रेडी क्यू में वेट कर रहा होता है वो लॉन्गेस्ट जॉब के कंप्लीट होने का वेट कर रहा होता है, तो इसका वेटिंग टाइम हाई होता है। और प्रोसेस का जिसका स्मॉलर बस टाइम होता है वो स्टार्व कर जाता है सीपीयू के लिए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बस टाइम। हम लोग को एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो इसमें क्या होगा, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब क्या, जो इस प्रोसेस का सबसे ज़्यादा बस टाइम होगा पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं P1 से, क्योंकि अभी तो ज़ीरो पे सिर्फ P1 है हमारे पास, तो P1 को हम लोग एग्जीक्यूट करना ही होगा। तो P1 क्या करेगा, हमारा एग्जीक्यूट होगा कितने देर के लिए, पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है। मोड जो है इसका नॉन प्रिमिटिव है, यहाँ लिख देते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में फोर्सफुली नहीं हटाते, जो प्रोसेस आता है वो फुल्ली एग्जीक्यूट हो ही के जाता है। तो 0 तो 3 P1 चला, और फिर 1 पे आया हमारा P2, तो फिर 0 to 3। तो मतलब क्या, अब हमारा 3 पे कौन कौन सा प्रोसेस आ चुका है, P4 भी आ चुका है, P3 भी आ चुका है, P2 भी आ सकता है, आ चुका है। अब इसमें से देखेंगे बस टाइम सबसे ज़्यादा किसका है, तो P4 का सबसे ज़्यादा बस टाइम है, तो अब P4 एग्जीक्यूट करेगा। इसका बस टाइम है 3, मतलब क्या 6 तक 3, P4 का बस टाइम है 5, तो हमारा 8 तक P4 एग्जीक्यूट कर जाएगा। उसके बाद अब 8 तक कौन कौन सा प्रोसेस आ चुका है, तो P5 आ चुका है, P4 फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है, P1 फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो P2 P3 P5 में सबसे ज़्यादा बस टाइम किसका है, तो P5 का है। तो अब P5 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसका बस टाइम 6 है। तो P5 8 और 6 मतलब 14 तक फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बचा हमारा P1 P2 और P3। P2 और P3 में से बस टाइम ज़्यादा किसका है, P3 का है, तो अब P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा 18 तक। उसके बाद अब हमारा P2 एग्जीक्यूट होगा, बस टाइम 2 है, 20 तक। कंप्लीशन टाइम हम लोग लिख लेते हैं, कंप्लीशन टाइम है हमारा 3, 20, 18, 8 और 14। टर्न अराउंड टाइम कितना है, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 3, 20 माइनस 1, 19, 16, 5 और 10। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 0, 17, 12, 0, 4। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम। इसमें क्या होगा, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा हमारा 53 डिवाइडेड बाई 5, जो कि 10.6 होता है। और एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा हमारा 33 डिवाइडेड बाई 5, जो कि 6.6 होता है। तो ये था हमारा नॉन प्रिमिटिव के केस में। अब प्रिमिटिव मोड में देख लेते हैं। तो प्रिमिटिव मोड में ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। पहला जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, अगर दूसरा प्रोसेस उससे ज़्यादा बस टाइम का आ गया तो उसको हम लोग निकाल देंगे सीपीयू से, पहले वाले प्रोसेस को, और दूसरे को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा 0 पे कौन सा प्रोसेस है, तो 0 पे कोई सा प्रोसेस आया ही नहीं है, तो हमारा CPU 0 से 1 जो रहेगा आइडल रहेगा, उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा होगा। 1 पे कौन सा प्रोसेस आ गया है, तो 1 पे P1 आया, तो अब P1 CPU को यूटिलाइज करेगा। लेकिन P1 1 से 2 ही तक चलेगा, क्योंकि 2 के पास P2 आ गया है, और P2 जो है उसका बस टाइम P1 से ज़्यादा है। तो जब उसका बस टाइम P1 से ज़्यादा है मतलब लॉन्गेस्ट जॉब P2 के पास है, तो अब P2 यूटिलाइज करेगा CPU को। तो P2 हमारा 3 तक ही यूटिलाइज कर पाया, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा बस टाइम का आ चुका है
हमारे रेडी क्यू में P3 3 पे, तो फिर P3 4 तक ही यूटिलाइज़ कर पाएगा, क्योंकि फिर अब P4 आ चुका है। अब P4 क्या करेगा, P4 कब तक यूटिलाइज़ करेगा, यहाँ पे बात ये है। तो P4 जो है हमारा वो यूटिलाइज़ करेगा, ये अभी हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं। ये एक बार कर चुका है, ये भी, इसका बाकी है 3 बार, इसका बाकी है 5 बार। अब ये हमारा कब तक यूटिलाइज़ करेगा, तो एक के लिए मतलब ये 5 और 5 हो जाएगा, तब तक के लिए यूटिलाइज़ करेगा। मतलब क्या, ये 3 के लिए यूटिलाइज़ करेगा, 7 तक, ओ सॉरी। तो हमारा P4 आ चुका है हमारे 4 पे, तो P4 अब हमारा CPU यूटिलाइज़ करना शुरू करेगा। तो P4 हमारा पूरा यूटिलाइज़ कर जाएगा, क्योंकि इसका लॉन्गेस्ट जॉब है, तो ये पूरा यूटिलाइज़ कर जाएगा। ये पूरा 12 तक यूटिलाइज़ करेगा। P4 के बाद अब हमारा किसका लॉन्गेस्ट है, तो P3 का है। P3 अब पूरा यूटिलाइज़ करेगा। P3 के बाद है P2 का, P2 पूरा यूटिलाइज़ कर लेगा। उसके बाद है P1, P1 हो जाएगा 21। कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं, 21, 20, 17, 12। टर्न अराउंड टाइम 20, 18, 14, 8। वेटिंग टाइम 18 है, 14 होगा, 9, 0। तो हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम लिख लेते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा हमारा 60 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 12, और एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 8.2। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।